जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत खास, क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत खास चर्चा होने वाली है जो है शनि के बारे में। शनि, जिसको कर्म कारक, न्याय कारक, आपकी जीवन शैली को बताने वाला ग्रह कहा जाता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आपके कर्मों पर अधिकार है तो सिर्फ शनि का अधिकार है। शनिदेव ही आपके जीवन में कार्यशैली, कार्य की स्थिति, आपके कर्मों को निर्धारित करते हैं और जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही कर्मों का फल मिलता है शनि के द्वारा। यानी शनि खराब भाव में बैठकर शुभ और अशुभ दोनों फल दे सकता है, लेकिन निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या कर्म करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक विवेक है, बुद्धि है, और ये बुद्धि सिर्फ मनुष्य को मिली हुई है। सबसे ज़्यादा विवेक जो किसी के पास है 84 लाख योनि में, तो वो मनुष्य के पास है। उसी का उसको इस्तेमाल करना चाहिए और ग्रह उसी के आधार पर आपको फल भी देते हैं। उसी प्रकार की चर्चा को लेकर मैं आपके सामने हूँ कि शनिदेव जो आपकी राशि से पंचम और छठे के मालिक हैं, क्योंकि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, कि शनिदेव आपकी राशि से पंचम और छठे यानी बुद्धि और छठा भाव, जिसको हम रोग ऋण रिपु कहते हैं, इन दोनों स्थान के मालिक हैं। ब्रह्मांड में ये ग्रह वक्री होकर अभी तक चल रहे हैं। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह मजबूत अवस्था में हो, स्वग्रही हो या उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में हो और वक्री हो जाए तो उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। लेकिन उन्हीं कारकत्वों की वृद्धि यदि जातक संभाल नहीं पाता तो उसको नुकसान भी होता है। उसको कहते हैं कि पंचम भाव में शनि हो, मजबूत स्थिति में हो, राशि से पंचम में शनि चल रहा हो, तो ये शनि की पनौती होती है। वो पनौती इसीलिए है कि पंचम भाव बुद्धि का स्थान है। जब आपकी बुद्धि के ऊपर एक अशुभ ग्रह, जैसे शनि को स्वभाव में अशुभ कहा गया, अशुभ ग्रह का गोचर हो जाता है तो ये आपके जीवन में आपकी बुद्धि को मलिन या खराब करने का प्रयास करता है। ऐसा ग्रह आपकी बुद्धि से आपके पैसे को खराब कर सकता है, आपकी बुद्धि से आपकी वैवाहिक जीवन, आपकी लव लाइफ को भी खराब कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि से, चंद्रमा से पंचम में शनि, शनि की पनौती देता है, क्योंकि ये एक तो अशुभ ग्रह एक लंबे समय तक उसी राशि पर प्रभावित करता है। अब आपकी बुद्धि पर अगर किसी अशुभ ग्रह का 2.5 साल तक प्रभाव पड़े तो अवश्य ही ये चेतावनी का विषय तो है ही है। क्योंकि शनि के लिए कहा जाता है जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहाँ प्रॉब्लम देता है। अब शनिदेव 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी होंगे, यानी अब इस ग्रह के अंदर जो चेष्टा बल अतिरिक्त मिल रहा था वो खत्म है। लेकिन इस वक्री ग्रह का एक नुकसान भी होता है कि ये व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कराता है। कभी कभी व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर घमंड होने लगता है, व्यक्ति को अपनी भाषण शैली पर घमंड होने लगता है। व्यक्ति सोचता है जो योजना, जो बुद्धि में बनाता हूँ उससे ही मेरा लाभ है, वो किसी की सुनता नहीं है। ये इसका एक नुकसान का विषय है। अब 23 अक्टूबर को क्या होगा कि शनिदेव 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी होंगे। अब राशि से पंचम में, पंचमेश अपनी ही भाव में बैठेगा, यानी ये स्थिति तो बहुत सुंदर है। अब ये ग्रह पंचम के ज़्यादा फल देगा क्योंकि ये पंचम भाव में बैठा है। ये ग्रह छठे भाव का मालिक भी है, लेकिन ये फल ज़्यादा पंचम के ही देगा। यानी अगर शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का रुकावट है, परेशानी है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बाधाएं आ रही हैं, मन नहीं लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम शिक्षा से संबंधित यदि आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो एडमिशन को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को आगे चलाने के लिए हो, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। क्योंकि वक्री प्लैनेट कार्य को धीरे भी करता है, कभी कभी रोक भी लेता है। करा तो देता है, लेकिन जब ज़रूरत हो तब नहीं कराया तो उसका फ़ायदा क्या होता है। अब शनि मार्गी होंगे, सीधे होंगे, तो शनि पंचम के पूर्ण फल देंगे। यहाँ से बैठ के ये एकादश और दूसरे घर पर भी दृष्टि देंगे। यानी जिन लोगों के जीवन में धन रुका हुआ है, जिन लोगों के जीवन में तरक्की रुकी हुई है, जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, जिनकी सैलरी रुकी हुई है, जिनके पैसे रुके हुए हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। क्योंकि शनि की दृष्टि अब मार्गी होकर चलेगी। अब पंचमेश अगर पंचम में है और वो दृष्टि धन भावों पे दे रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा जीवन में है कि यह आपके लिए एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। अब ये शनि छठे का मालिक भी है, लेकिन ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाएगा, ये शत्रुओं को हराएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता हासिल करेगा, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही है उनको सॉर्ट आउट करेगा। क्योंकि शनि यहाँ से बैठ के दृष्टि देंगे सप्तम भाव पे, आपके विवाह को कराना, वैवाहिक संबंधों को बनाना या प्रेम संबंधों का वैवाहिक संबंधों में तब्दील होना भी इसलिए अच्छा है। आप देखिएगा कि 24 नवंबर को बृहस्पति भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी तब दो ग्रह, दोनों शुभ ग्रह, दोनों अच्छे ग्रह आपकी राशि से अपने अपने भावों में चलकर
अच्छी स्थिति को देंगे और यहाँ से बैठ के दोनों ग्रह लाभ स्थान को देंगे। शनि की सप्तम तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि वहाँ पड़ेगी। तो ये सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल होगी। अब ये सब मिलेगा किसको? ये सब मिलेगा आपको। आप कौन हैं? आप राशि के मालिक हैं। राशि का मालिक कौन है? बुध। तो हमें बुध की सिचुएशन जरूर देखनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जब मैं गोचर अच्छा चल रहा है रिजल्ट नहीं मिलता। भैया अपने आप राशि के लॉर्ड को देखो कि आपके राशि का लॉर्ड अगर खराब चल रहा है तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा, बाद में मिलेगा। अब आप देखिएगा कि 26 अक्टूबर तक बुध तुला राशि में रहेंगे, यानी राशि और दशम दोनों के क्रम के मालिक धन भाव में। फिर ये तीसरे भाव में आ जाएंगे, एफर्ट्सों को बढ़ाएंगे लेकिन सफलता भी दिलाएंगे, यात्राओं से सफलता दिलाएंगे। और बाद में ये बुध 27 दिसंबर तक धनु में बैठकर यहाँ से बैठ के अपने ही कर्म भाव को देखेंगे। यानी अगर देखा जाए तो 13 नवंबर से 27 दिसंबर का जो समय है ये आपके लिए बड़ा फेवरेबल है, क्योंकि इस दौरान बुध की जो स्थितियाँ हैं वो आपके लिए बहुत सूटेबल रहने वाली हैं। क्योंकि बुध दशम भाव से संबंध बनाएगा, बुध राशि का मालिक होकर केंद्र में चलेगा। वहीं एक केंद्र में ये मजबूत हैं, दूसरे केंद्र में बुध मजबूत हैं और तीसरे त्रिकोण में शनि मजबूत हो गए। यानी मैं कह सकता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बुध का ट्रांजिट फिर यहाँ होगा, यानी 13 नवंबर के बाद की स्थिति आपके जीवन में ज़्यादा सूटेबल होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा फायदेमंद होगी। यानी शनि की स्थिति वक्री से मार्गी की तरफ जाना आपके जीवन में एक अच्छी स्थिति को दर्शाने वाला ग्रह बन रहा है। यानी शनि, भले ही शनि की पनौती रखते हैं, लेकिन शनि की पनौती भी मैंने आपको समझा दी कि इसमें होता क्या है। अगर आप सुचारू रूप से काम करते हैं, लोभ लालच नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि को सही जगह लगाते हैं, तो ये शनि आपके लिए फेवरेबल है। अदरवाइज़ आपको नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ एक अच्छी स्थिति, एक अच्छा मौका आपके लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि राशि के मालिक और केंद्र त्रिकोण दोनों का संबंध आपके लिए फेवरेबल दिखाई दे रहा है। तो शनि का वक्री से मार्गी होना आपके लिए फेवरेबल है, जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति प्रगति दिखाएगा। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।